नमस्कार साथियों। इस वीडियो में मैं योगी सरकार से कुछ प्रश्न कर रहा हूँ। अगर आपको भी ये प्रश्न औचित्यपूर्ण और तर्कपूर्ण लगें तो इन्हें आप भी अपने माध्यम से अपनी डिबेट में, अपनी डिमांड में रखिएगा, स्प्रेड करिएगा। योगी जी वर्तमान समय में प्रतिदिन शिक्षा मित्र सुसाइड करने पर विवश हैं। उनकी ये मौतें आपके लिए साधारण हो सकती हैं। उनके परिवारों से उनका दर्द पूछिए, जिन परिवारों से उनका जिम्मेदार ये दुनिया छोड़कर जा रहा है। ये सुसाइड करते शिक्षा मित्र ये आम पर्सन नहीं है। ये अपने क्षेत्र के कभी टॉपर हुआ करते थे, आज ये मरने को भी बस हैं। ये स्नातक, परास्नातक, बीटीसी, टेट, कई बार सीटेट पास इस भारतवर्ष के नागरिक हैं। लगभग 50 वर्ष की प्रौढ़ावस्था में ये मरने को भी बस। कितना शानदार है आपका ये राम राज्य। योगी जी, आपसे शिक्षा मित्रों की तरफ से कुछ प्रश्न, रिस्पॉन्ड जरूर करिएगा किसी भी माध्यम से। प्रश्न नंबर 1, वर्तमान समय में लगभग 50,000 शिक्षा मित्र स्नातक, परास्नातक, बीटीसी व टीटी पास हैं और शेष सभी लगभग 1,20,000 स्नातक प्लस बीटीसी ट्रेंड हैं, जो पिछले 23 वर्षों से निरंतर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इन्हें 10,000 अल्प मानदेय दिया जा रहा है। इन्हें 10,000 अल्प मानदेय देकर इनका शोषण किया जा रहा है। क्यों? अगर ये अयोग्य हैं तो इनसे शिक्षण कार्य करा के भारत के नवनिहालों का भविष्य क्यों अंधकार में किया जा रहा है? और अगर ये योग्य हैं तो इनका शोषण क्यों किया जा रहा है? इन्हें इनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? सहायक शिक्षक का वेतन पाने पर ये अयोग्य और अल्प मानदेय पाने पर ये योग्य कैसे हो जाते हैं? प्रश्न नंबर 2, पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार ने एक कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सन 2000 से पढ़ा रहे इन शिक्षा मित्रों को बीटीसी कराकर सहायक शिक्षक नियुक्त किया था। क्या अपराध कर दिया था? यदि इनको इनका हक दिलाना अपराध था तो ये समायोजन अधिकारियों ने किया था, शिक्षा मित्रों ने नहीं। कितनों को आपने जेल भेजा? निरपराध शिक्षा मित्रों का शोषण करके उन्हें मरने के लिए क्यों विवश किया जा रहा है? प्रश्न नंबर 3, शिक्षा मित्रों का उत्पादन और शिक्षा मित्रों की ज्वलंत समस्या आपकी कल्याण सरकार की देन है, अखिलेश सरकार की नहीं। इनका शोषण करने के लिए अल्प मानदेय पर इन्हें क्यों नियुक्त किया गया? क्यों इन्हें मरने के लिए विवश किया गया? प्रश्न नंबर 4, वर्ष 2000 से लगातार शिक्षण कार्य कर रहे इन शिक्षकों को उनका हक दिलाने के लिए आपने अब तक क्या किया? जबकि शिक्षा मित्रों का जनक होने के नाते इन्हें इनका हक दिलाने की प्रथम जिम्मेदारी आपकी थी, आपकी है। प्रश्न नंबर 5, क्या आपने वर्ष 2017 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों को 3 माह में न्याय दिलाकर उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने का वादा नहीं किया? प्रश्न नंबर 6,
क्या आप अपने वादे पर खरे उतर पाए? क्या आपने अपने वादे को अमली जामा पहना पाया? प्रश्न नंबर 7, समायोजन से पूर्व ही टेट पास शिक्षा मित्रों का क्या दोष था? क्या उनको भी आप उनका हक दिला पाए? प्रश्न नंबर 8, यदि कोई अवैध संतान शिक्षा मित्र जो कि आपकी ही कल्याण सरकार द्वारा पैदा की गई व लावारिस छोड़ दी गई थी को गोद लेकर उसका लालन पालन कर उसे सम्मानजनक मुकाम दिला दे, तो ये मुकाम पाने वाला व मुकाम दिलाने वाला दोनों आपकी नज़र में दुश्मन हो जाते हैं। आप उनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। क्यों? जबकि वास्तविक दुश्मन तो अवैध संतान को जन्म देने वाला है, नहीं है? वास्तविक अपराधी शिक्षा मित्रों को जन्म देने वाला है। प्रश्न नंबर 9, सबका साथ सबका विकास का आपकी सरकार में खूब ढिंढोरा पीटा जा रहा, क्या हकीकत में ऐसा कुछ हो रहा? वर्ष 2000 से पढ़ा रहे योग्य और अनुभवी शिक्षा में अल्प मानदेय की वजह से मरने को विवश है, जबकि एक बार भी बने विधायक को करोड़पति होने में देर नहीं लगती। कहाँ सबका साथ सबका विकास? ये तो सिर्फ भाजपा का विकास, बाकी का सर्वनाश हो रहा। प्रश्न नंबर 10, खुद को शिक्षा मित्रों का हितैषी दर्शाने के लिए आपने 2 बार हाई पावर कमेटी गठित की। आखिर इसका रिजल्ट कब आएगा और कैसा आएगा? कैसे आएगा? प्रश्न नंबर 11, शिक्षा मित्रों को 2017 में 10,000, आज 2024 में भी 10,000। ये ढीठता नहीं तो और क्या है? क्या शिक्षा मित्रों को भूख नहीं लगती या शिक्षा मित्रों के ऊपर महंगाई लागू नहीं होती? क्या आपने उन्हें कोई ऐसा पास दे रखा है कि ये शिक्षा मित्र हैं, इन पर ये महंगाई लागू नहीं होगी, इन्हें 2017 के रेट में सारी वस्तुएं मिलेंगी? प्रश्न नंबर 12, शिक्षा मित्र सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में नहीं। यदि सरकार खुद और सरकार के सभी कर्मचारी महंगाई भत्ता व अन्य सुविधाएं ले सकते हैं, तो ये हक शिक्षा मित्रों को क्यों नहीं? क्यों भारत के इन नागरिकों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है? क्या इनके परिवार नहीं? इनको भूख नहीं लगती? प्रश्न नंबर 13, सरकार जरूर बताए कि इन परिस्थितियों में शिक्षा मित्र कैसे जिए। यदि हृदय में कोई पिटी, कोई दया की भावना आ जाए, अंतरात्मा गवाही दे जाए आपकी, तो इन शिक्षा मित्रों को उनका हक वापस कर दीजिए। धन्यवाद।